नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती और आज की अपडेट न्यूज में। आज है नवरात्रि का 9वां दिन। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पर बनी रहे। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 21 अप्रैल, भारतीय सिविल सेवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो आखिर में बीएससी और एससीईआरटी विभाग ने मिली भगत करके लिस्ट को फंसा ही दिया है। कुल प्रतीक्षा साथियों में से अगर 2,000 भी एक साथ ट्विटर पे आ जाए तो शायद कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 5100 खाली पदों पर नहीं हो पाएगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती, तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया है। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं ही नहीं भेजी है। विभाग में कई अधिकारी कोरोनाग्रस्त हैं, लिहाजा इस काम में अब सुस्ती हो गई है। लिस्ट को मांगने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया गया, इसके बाद भी कुछ बीएससी भी लिस्ट नहीं भेजे हैं। वही टीम के द्वारा प्रयास यही किया जा रहा है कि अप्रैल माह में ही लिस्ट निकलवा लिया जाए। अप्रैल माह में लिस्ट चाहिए तो थोड़ी सक्रियता लाइए खुद में, अन्यथा ऐसे ही अप्रैल में ही बीत जाएगा, ये कहा गया है टीम की ओर से। साथ पांडे के ट्वीट को रिट्वीट करते रहिए ताकि विभाग तक सूचनाएं संज्ञान में आए। टीम की ओर से कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर की खबरें आपकी अगली चयन सूची जारी नहीं करेगी, इसके लिए प्रयास आपके ही करना है, ट्विटर पर व अन्य माध्यम से। 5100 जो रिक्त पदों के लिए नहीं हो पाई है काउंसलिंग, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग होती तो कोरोना के कारण अभी तक ये चक्र पूरा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं भी नहीं भेजी थी। विभाग में कई अधिकारी कोरोनाग्रस्त है, इस दिशा में काम सुस्त है। बीते हफ्ता अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगे। आज के अखबार की प्रमुख सुर्खियां यही है कि फंस सकती है 5100 शिक्षकों की भर्ती, कोरोना बना है कारण। यहाँ पर सभी प्रमुख अखबारों की जो सुर्खियां हैं तो 5100 पदों की भर्ती पर ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। तो मांग क्या है, अब यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग करें, क्योंकि कोरोना काल में वहाँ पर तो जाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑनलाइन इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा बीते माह मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाया है। विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों का ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लापरवाही की वजह से ये लिस्ट कंप्लीट ही नहीं किया है, वो लोग सूचना ही नहीं भेजी। तो यहाँ पर सूचना नहीं भेजी गई है, कारण भी है कि कई अधिकारी कोरोना से पीड़ित हैं और इस दिशा में जो काम है उस सुस्त है। ये सभी अखबारों की यही है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पर देखिए कि बीएससी नियुक्ति पत्र नहीं जारी कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे, इस कारण भी रिक्तियों की गणना नहीं हो पा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री अब ऑनलाइन आकर के भी कह रही हैं कि घर से काम करेंगे शिक्षा मित्र और अन्वेषक। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन 5 डिस्ट्रिक्ट के बीएससी डाटा नहीं भेज रहे हैं खाली सीटों का, अब वहां पर आरटीआई लगाने के लिए अभ्यर्थी आरटीआई दाखिल करेंगे। जैसा कि अभी कन्नौज से आरटीआई द्वारा मांगा गया था, जिसमें 2005 के तहत सूचना मांगने से जो ज्ञात हुआ है, जिसमें अनुपस्थिति देखिए समान वर्ग की 18 थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की 25 थी, अनुसूचित जात का 18 था, बाकी 27 पद यहाँ पर विचाराधीन थे। ये देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की ओर से मंगाया गया था यहाँ पर। तो आरटीआई आने होने में लगभग 15 से 20 दिन लग ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो भेजा गया लिस्ट है यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया था कि जब वो लोग भेज नहीं रहे हैं, अब अभ्यर्थियों को यही दावा किया जा रहा है कि जनपद में प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 1409 अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित हुए थे। प्रथम द्वितीय चरण में समान वर्ग के 18 थे, पिछड़ा वर्ग के 25 व अनुसूचित के 18 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। अनुपस्थित सीटों की डाटा है सिर्फ ये कि 18 जनरल में, पिछड़ा वर्ग में 25, अनुसूचित जात के 18 अभ्यर्थी यहाँ पर क्या थे, काउंसलिंग ही नहीं कराए थे। और प्रथम और द्वितीय चरण में जो 27 अभ्यर्थियों का चयन विचाराधीन था, जिसे भेजा गया है फाइनल वहाँ पर, जिसमें प्रीति मिश्रा थी, अंकों की विसंगति पाए जाने के कारण शिमला चौधरी थी, अंकों की विसंगति पाए जाने के कारण ललिता थी, अंकों की विसंगति पाए जाने के कारण यहाँ देखिए ऋचा त्रिपाठी का भी अंकों में विसंगति। तो यहाँ पे देखिए अंकों की विसंगति का जो 27 सीटें थी, यानी कि कुल डाटा आरटीआई के द्वारा जो मंगाया गया था उसे यहाँ पर भेज दिया गया। और देखिए किस वर्ग के कहाँ खाली है ये भी बताया गया है। सामान्य में थे अभिषेक प्रताप सिंह, इसके अलावा देखिए रूबी यादव थी, अति पिछड़ा वर्ग में ये भी अंकों की विसंगति, मतलब जितना भी 27 है सब अंकों की विसंगति। सिर्फ एक थे राशिद सिद्दीकी, इनका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और 27वें स्थान पर देखिए यहाँ गोविंद कुमार है, तो माननीय उच्च न्यायालय में इनका भी विचाराधीन है। अब आरटीआई के माध्यम से ही डाटा मांगा जाएगा इन सबसे। बीएससी डाटा नहीं भेज रहे हैं 5 डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि यही 5 डिस्ट्रिक्ट भेज दिए थे तो फाइनल सब डाटा हो जाता, लेकिन बार बार मांगने के बाद भी नहीं भेजा जा रहा है। आरटीआई एक हफ्ते में आ जाता है, लेकिन कोरोना काल के कारण आरटीआई भी लेट आ रहा है, 10 से 12 दिन लग जा रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात 1382 अभ्यर्थियों का आवंटन हुआ था। उक्त चाहे की सूचना बिंदु 3 में उल्लिखित है, उक्त सूचना अधोहस्तारित के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो ये रूल के हिसाब से इनका
ये उपलब्ध था, इन्होंने दे दिया, जब नहीं उपलब्ध होता तो नहीं देते हैं। तो फाइनली डाटा के अनुसार कन्नौज में कुल 109 सीटों का वहाँ पर फाइनली भेज दिया गया है, सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए। इनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को अब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी गई है। प्रदेश के पंचायत चुनाव या किसी विशेष प्रशासनिक दायित्व को छोड़कर अन्य विद्यालय से संबंधित सभी काम अब हमारे शिक्षकगण अपने घर से ही करेंगे। आप सभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ ये सूचना में देना। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र इटवा में कोरोना से बचाव के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये 3 नंबर सिद्धार्थ नगर के कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए व अन्य मदद के लिए जारी किया गया है। इन नंबरों पर फ़ोन करके मदद ले सकते हैं सिद्धार्थ नगर के डिस्ट्रिक्ट के लोग। अपने कार्यालयों को उन्होंने सहायता केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। जनसंपर्क जो उनका कार्यालय था अब उस सहायता केंद्र में बदल दिया गया है। यूजीसी एनटीए ने स्थगित की नेट की परीक्षा और टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 10 दिन और बढ़ाई गई। की बात करें कि स्कूलों में शिक्षकों के 12,065 रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके दी थी जानकारी। लेकिन बड़ी मुसीबत कोरोना काल में क्या है कि राजधानी में 20,000 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया गया है, जबकि एक और शपथ पत्र दिया जा रहा है कि शिक्षकों की कमी है, 12,000 शिक्षक भरेंगे। लेकिन यही दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। हालांकि स्कूल उन्हें जरूरत पड़ने पर बुला सकेंगे और मानदेय का भुगतान तब किया जाएगा। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा ने बताया है कि बंदी में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति उनके सामने रोजी रोटी का संकट ला सकता है, खड़ा हो गया है, ला नहीं सकता बल्कि खड़ा ही हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए। कारण क्या है कि जब 20,000 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी तो उनका मानदेय भी बंद कर दिया जाएगा और इस कोरोना काल में वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कोरोना भी काफ़ी फैला है। वहीं सोनू सूद की सिलाई मशीन बदलने लगी प्रिया की किस्मत। 2000 मास्क का मिला पहला ऑर्डर। एक ट्विटर से फिल्म एक्टर ने भेज दी थी सिलाई मशीन। कई लोगों की मदद कर चुके हैं फिल्म स्टार सोनू सूद। और फार्म भरा, फीस भी दी पर नहीं हुआ आवेदन। ये है प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों का हालत। फॉर्म भरने फीस जमा करने के बावजूद तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन का अंतिम प्रिंट नहीं मिला है। ये इस रिश्ता में, जबकि कई अभ्यर्थियों ने आवेदन की अंतिम तिथि से बहुत पहले ही फीस जमा करते हुए सारी औपचारिकताएं पूरा कर दी था। अब अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए परेशान है, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कोरोना के कारण प्रचार साक्षात्कार भी स्थगित कर दिया गया है। निराश अभ्यर्थी कोर्ट जाने की मूड में है। अब लगातार साइट बैठने से टीजीटी पीजीटी के आवेदन की तिथि 10 दिन और बढ़ा दी गई है। राहत ये मिला है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिया है निर्णय। इससे पहले 8 अप्रैल को 18 दिन बढ़ाई गई थी आवेदन की तिथि। जॉब अपडेट देख लीजिए। सेना में करें ऑनलाइन आवेदन। ये भारतीय सेना रिक्रूटमेंट ऑफिसर श्रीनगर के लिए है, जीडी नर्सिंग इत्यादि के लिए। और राजस्थान सरकारी भर्ती बोर्ड जयपुर में भी क्लर्क जूनियर असिस्टेंट सेल्समैन का पद निकला है। 385 पोस्ट है। नॉन टीचिंग पद के लिए भी आवेदन है। दिल्ली विश्वविद्यालय से 1145 कुल पद हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियरिंग, हिंदी ट्रांसलेटर, लेबोरेटरी की भी है और सीनियर रेजिमेंट के पदों पर साक्षात्कार भी है यहाँ पर। वहीं संकट में सरकार और उद्योग के बीच भरोसा जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा, महामारी भी सतत वृद्धि के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं, जो जगत का साथ चाहिए। सरकार इस बार लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अब सेवानिवृत्त जज हाईकोर्ट में बनेंगे अस्थायी जज। शीर्ष अदालत ने बताई 5 स्थितियां, इनमें से 2 स्थितियां होने पर अनुच्छेद 224A का इस्तेमाल। तो लंबित मुकदमा को देखते हुए 25 हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त जजों को अस्थायी जज नियुक्त करने की इजाज़त दे दी गई है। देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, मुफ्त टीके की व्यवस्था और श्रमिकों को 5,000 की मदद देगी दिल्ली सरकार। उम्मीद क्या है, अक्टूबर तक देश में टीके की कमी हो जाएगी दूर। प्रति माह 36 करोड़ तक खुराक मिल सकेगी। 18 से अधिक उम्र को टीका देने की तैयारी। लखनऊ में 5 या 14 नए संक्रमित मिले, 19 की मौत। अब परीक्षाओं पर भी भारी पड़ रहा है कोरोना का प्रहार। CISI ने भी रद्द की 10वीं और बोर्ड की परीक्षा। UPSC सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार भी टाल दिया गया। ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द नहीं तो बड़ी आपदा झेलनी होगी। PM केयर फंड से दिल्ली को मिलेंगे 8 ऑक्सीजन प्लांट।
यूजीसी नेट पर भी पड़ा कोरोना का मार। नेट की परीक्षा भी स्थगित। 2 से 17 मई के बीच होने वाली थी परीक्षा। स्थिति समान होने के बाद घोषित होगी अब नई तारीख। अभ्यर्थियों की मांग पर किया गया रद्द। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई में प्रस्तावित यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी है। स्थिति समान होने पर परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ट्वीट कर नेट की परीक्षा टालने की जानकारी देते हुए छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। तो यहाँ पर देखिए 81 विषय के लिए होने वाली यह परीक्षा 17 मई के बीच देश भर में होनी थी। वैसे यह परीक्षा दिसंबर में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे मई में कराने का फैसला लिया गया। यानी पिछले साल 2 बार होने वाली परीक्षा की बार हुई थी, दिसंबर के बजाय मई में फिर टाल दिया गया है। अगर जून में परीक्षा नहीं हो पाती है तो फिर ये दिसंबर वाला परीक्षा नहीं हो पाएगा। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सब इंस्पेक्टर के पद पर 1433 अभ्यर्थी सफल घोषित। 61 महिला व 1272 पुरुष अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हो गए हैं। अब टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन अब 5 मई तक कर सकते हैं। बड़ी राहत दिया गया है अभ्यर्थियों को। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की कोरोना की वजह से जो बंद हैं स्कूल, काफ़ी आर्थिक संकट सहना पड़ रहा है। उन अध्यापकों के लिए सरकार अभी तक कोई भी फंड भी नहीं जारी की है, जबकि प्राइवेट अध्यापकों को स्कूल बंद होने से पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा संकट झेलना पड़ा था आर्थिक रूप से। अभ्यर्थियों को भी दावा कि डेट बढ़ाने से क्या फ़ायदा जब बार बार साइट ही नहीं चल रही है। तो ये था 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती और अन्य राज्यों की न्यूज, इसके अलावा अन्य जॉब के न्यूज़ संबंधित अपडेट न्यूज।